चलिए आज हम क्या पढ़ेंगे? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब होता है घटाना। घटाना मतलब किसी भी बड़े नंबर से किसी छोटे नंबर को घटाना। ठीक है। इस सब्ट्रैक्शन में क्लास 2, क्लास 3 या क्लास 1 में अभी बच्चे 1 डिजिट का करते हैं तो उन्हें कोई परेशानी कम, लगभग कम ही बच्चे को होती है। लेकिन 2 और 3rd में बच्चे जब 2 डिजिट का सब्ट्रैक्शन करने लगते हैं तो उन्हें थोड़ी बहुत परेशानी होती है। और मैंने अपनी क्लास में देखा है कि क्लास 3rd के बहुत सारे बच्चे सब्ट्रैक्शन को सही ढंग से नहीं कर पाते। तो हम कोशिश करते हैं, हम और पेरेंट्स दोनों मिलकर अगर कोशिश करेंगे तो बच्चे जल्दी सीख जाएंगे। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप इन वीडियो को दिखाएं बच्चों को और उनको समझाएं कि किस प्रकार किस सॉल्यूशन को करें। अगर आपको इससे बेहतर कुछ आता है तो वो भी हमें बताएं। ठीक है। चलिए आज हम देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन चित्रों के माध्यम से। सबसे पहले बच्चे जो नंबर्स होते हैं, जैसे ये 2 है तो ये 2 अगर हम बच्चे को बोलते हैं, 3 बोलते हैं 23, तो 23 बोलते हैं तो बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन इसी को अलग अलग करके बोले कि ये वंस का नंबर है, ये टेंस का नंबर है। यहाँ वंस मतलब कि यहाँ पे क्या है, 3 1 नंबर है और यहाँ पे 2 10 नंबर है। तो बच्चे बच्चे का कंसेप्ट क्लियर होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन चित्रों के माध्यम से कैसे करती है। ठीक है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिया। मैं सिंपल सब्ट्रैक्शन नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो लगभग सारे बच्चे कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कौन सी सब्ट्रैक्शन कर रही हूँ? मैं इन्हें बोरो का सब्ट्रैक्शन कर रही हूँ। ठीक है। जैसे बोरो का मतलब किसी को देना। तो देना देखिए हम कैसे करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे एक नंबर मैंने लिखा 40। 40 में हमें माइनस करना है 28। चलिए अब हमें माइनस का सिंबल दे देते हैं। ठीक है। सब्ट्रैक्शन मीन्स होता है घटाना और ये माइनस उसका सिंबल है। ठीक है। जब ये सिंबल रहेगा यानी कि इसे सब्ट्रैक्ट करना है। 40 में 28 को सब्ट्रैक्ट करना। तो हम करेंगे कैसे? तो सबसे पहले मैंने बताया है, सबसे पहला काम है हमें कि हम बच्चों को वंस का नंबर और टेंस का नंबर बताएं कि कौन है वंस, कहाँ से हम शुरू करें। बच्चे कभी कभी इधर से भी स्टार्ट कर देते हैं। तो हम उन्हें शुरू से ही सिखाएंगे कि जब हम प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन, ये जो 3 प्रक्रिया है, प्लस माइनस, ये हमारा 1 से स्टार्ट होता है। यानी 1 से यानी कि इकाई अंक से स्टार्ट होता है। ठीक है। तो कैसे करेंगे? यहाँ देखिए, सबसे पहले तो हम उन्हें सीधा सीधा लिखना सिखाएं। जब सीधा सीधा लिखना सीख जाएंगे, उन्हें स्पष्ट लिखना सिखाएं। अब यहाँ पे हम वंस लिखते हैं, ONES वंस। ये वंस का कॉलम है, ये TENS टेंस का कॉलम। ठीक है। अब ये वंस की कॉलम में आ गए, ये टेंस के कॉलम में आ गए। ठीक है। अब मतलब क्या हुआ कि इस 40 के पास 1 में कुछ भी नंबर नहीं है। इसके पास एक भी, मान लीजिए अगर कॉइन में कहे तो इसके पास एक भी कॉइन नहीं है। अगर मोती में कहे तो इसके पास एक भी मोती नहीं है इसके पास। लेकिन इसके पास 10 है। कितने 10 है? 4 10 है। 4 10 यानी कि 40 नंबर है। कितने नंबर है? 40। अब इसके पास 40 नंबर है। अब जो ये नीचे का नंबर है, ये कितना है? 28। यानी कि इसके पास 8 है और इसके पास 2 10 है। अब इसमें प्लस नहीं करना है तो इसे क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, यानी माइनस करना है। तो माइनस की प्रक्रिया में क्या होता है, जो ये नंबर है, नीचे का जो नंबर है, उसे ऊपर से लेना रहता है। ऊपर से वो बोरो करता है, उसे मांगता है, उसे उसे इस नंबर से इससे इतने नंबर को देना रहता है। ठीक है। तो कैसे देगा वो? यहाँ तो 0 है। तो हम यहाँ मोतियों के माध्यम से, माला और मोतियों के माध्यम से देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितने माला है, तो यहाँ पे 4 है। यानी कि यहाँ 4 4 4 मोतियों के माले हैं और हर माले में 10 10
मोती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जब ये 8 बच्चों को एक कहानी के रूप में बताएं, बच्चों को इस माइनस में ही उन्हें एक कहानी बना दे या नो, तो क्या करेंगे, कैसे कहानी बनाएंगे? तो हम बोलेंगे जो ये 8 है वो अपने ऊपर वाले नंबर से मांगने गया कि मुझे 8 मोती दो, क्योंकि ये मोतियों का कॉलम है। तो जब ये ऊपर वाले के यहाँ से गया कि मुझे 8 मोती चाहिए, तब ये बोल रहा है, ये क्या बोलेगा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, आई हैवंट एनीथिंग। अब ये बोल रहा है कि इसके पास कुछ नहीं है। अब ये इसके पास गया मांगने, मान लीजिए 8 गया किसके पास मांगने, 0 के पास। 0 बोला मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो फिर क्या कहा, अब 0 बोला कि वेट करो, मेरे पास कुछ नहीं है, बट मेरे 10 के पास, मेरा जो टेंस है, मेरा जो सहयोगी टेंस है, उसके पास 4 4 क्या है, 4 माला। कितने माले हैं, 4 माले हैं, और हर सबके पास 10 मोती हैं। तो मैं तुम्हें उन मालाओं में से अगर वो मुझे दे देता है तो मैं तुम्हें एक माला तोड़कर उससे मोती निकाल के मैं तुम्हें दे दूंगा। तो ये बोला ठीक है, ओके। अब इसके पास तो कुछ नहीं था, अब 0 चला गया किसके पास, अब ये 0 गया 4 के पास, 0 गया 4 के पास। अब यहाँ पे 4 4 क्या बोलेगा, 4 बोलेगा क्योंकि यहाँ पे 4 के पास है, 4 के पास 4 मालाएं हैं, तो 4 बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो मैं तुम्हें एक माला देता हूँ। मैं तुम्हें क्या देता हूँ, एक माला देता हूँ, क्योंकि ये खुला नहीं दे सकता है, इसके पास 10 के ही बंडल रहते हैं, 10 के ही मोती वाले माले रहते हैं, इसके पास खुले नहीं रहते हैं। तो ये जब भी देगा तो कितना देगा, 10 देगा, 10 देगा, क्या देगा, 10, मतलब कि वो 110 देगा, कितना देगा, 110, यानी कि इसके पास 410 है, ये 110 उसे दे देता है, तो कितना हो गया, ये 110 इसे देता है, ठीक है, 110 इसको दिया। लेकिन यहाँ रूल ये है कि जैसे ही ये 10 के से 1 के पास जाता है, 1 के पास उतने स्पेस नहीं है, वो माले नहीं रखते हैं, वो क्या रखता है, मोती को रखता है, ठीक है, वो मोतियों को रखता है। तो वह 9 ही मोती 10 मोती ही खुले खुले रूप में रखता है, ठीक है, वो क्या रखता है, 10 मोतियों को खुले खुले रूप में रखता है। तो यहाँ से हम इसके एक माले को घटा देते हैं, एक माले को यहाँ से हटाते हैं, और यहाँ से इसके ऊपर में 3 लिखते हैं, और इसके यहाँ 10 मोती बना देते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मोती इधर आ गए। अब इसके पास इसे हम कट कर देते हैं, क्या कर दिए, इसे कट कर दिए, क्योंकि ये एक माला उधर दे दिया, और जैसे ही वंश के पास एक माला आया, उसने माले को तोड़ लिया और क्या कर दिया, मोती को बाहर निकाल दिया। अब ये रेडी है। अब इसके पास कितने हो गए, 10 मोती हो गए, इसके कितने मोती हो गए, 10 मोती हो गए, ठीक है। अब ये इस 10 में से 8 माइनस होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा वेरी इजिली। तो 10 में से 8 को माइनस करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने कट माइनस करने हैं उतने को कट कर दें, जितने माइनस करने हैं उतने मोतियों को कट कर दें, जितने बच गए हैं उन्हें क्या करना है, काउंट करके इसके नीचे के नंबर में लिख देना, ठीक है। तो 1 2 कितने बच गए, 2, तो यहाँ पे हम 2 लिख दिए, ओके। अब यहाँ हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे है 3, कितने हैं
यहाँ पे 3 मालाएं हैं। कितने हैं? 3 मालाएं हैं और हर के पास 10 मोती है। हर के पास कितने मोती हैं? 3 10 मोती है। ठीक है, तो अब ये देखो यहाँ 2 है, तो ये 2 अपने अपने कॉलम वाले 10 से मांगने गया कि मुझे 2 माला चाहिए। ये कितना है? ये जब भी मांगा तो माला ही मांगेगा और ये जब मांगेगा तो मोती मांगेगा, क्योंकि इनका जो कॉलम है वो टेंस का है और इनका कॉलम है जो वंस का है। इसमें 10 के माले रहते हैं, इसमें 1 मोती अलग अलग रहते हैं। ठीक है, बस 10 ही मोती, यहाँ ज्यादा से ज्यादा 10 मोती रह सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम ये 2 इस 3 से मांगने गया, तो 2 क्या किया, इसको 2 मोती दे, 2 माला दे दिया, तो इसको 2 कट कर देते हैं। ठीक है, तो कितने बच गए? 1 रिमेन हो गए, तो इसको हम 1 लिखेंगे। तो टोटल कितने हो गए? 1 to 12। कितने बच गए? 1 to 12। इस प्रकार जब तो आप माला और मोती के माध्यम से बताएंगे तो बच्चे बहुत जल्दी ही सीख जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि बच्चों को थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़े से ड्राइंग पेंटिंग इसमें करने दीजिए। ठीक है, बच्चों को हो सके तो कलर पेंसिल से ही करवा दें। हाँ? बच्चों को मजा आता है। ठीक है, चलिए एक और दूसरा सब्ट्रैक्शन देखते हैं। अभी हम लेते हैं 9 2 और 6 8 68 एंड 92। चलिए अब हम क्या माइनस करेंगे? 92 में 68 नंबर को माइनस करेंगे। ये जो 92 में कौन से नंबर को माइनस करना है? तो 68 को। चलिए माइनस का मार्क भी लगाते हैं। ओके, अब फिर से हम देखते हैं। सबसे पहला तरीका है, जिस तरफ से हम लिख रहे हैं उस तरफ के सबसे पहले नंबर को वंस में डिवाइड कर दें। ONAN1, और ये क्या है? TENS 10। ये टेंस का कॉलम है, ये वंस का कॉलम है। इतने बच्चे को कंफर्म होना ही चाहिए। जब तक ये कंफर्म नहीं होगा, इधर 1 के नंबर रखे जाते हैं, इधर 10 के नंबर रखे जाते हैं। ठीक है, तब वो बच्चे इसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। जब ये कंफर्म हो जाएगा उसी के बाद वो कंप्लीट करेंगे ढंग से। ठीक है, चलिए तो आज हम इसको फिर से हम सॉल्व करते हैं। माले और मोती के माध्यम से ही करें इसमें, या फिर कॉइन के माध्यम से ही करते हैं। तो चलिए इस बार हम कॉइन के माध्यम से करते हैं। ठीक है, तो इसके पास 1 सिक्के के कितने कॉइन है? 2। और इसके पास कितना है? 9। कितने हैं? 10 के 9 सिक्के हैं। 10 के 9 सिक्के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, सभी 10 के। 10 के सिक्के हमारे घरों में रहते हैं। कभी कभी बच्चों को प्लस माइनस करने के लिए इन सिक्कों को उन्हें दे भी दीजिए। ठीक है, जब बच्चे किसी भी चीज को छू के देखते हैं, छू के करते हैं, तो वो जल्दी सीखते हैं। छू के महसूस करके कोई भी चीज किया हुआ वो जल्दी ज्यादा दिनों तक याद भी रखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। अब ये हमने कहा क्या था कि जो नीचे का नंबर रहा है, जिस नंबर को नीचे हम लिखते हैं, बाद में लिखते हैं, माइनस के बाद लिखते हैं, उस नंबर को माइनस करना रहता है उसके ऊपर वाले नंबर से। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं कि क्या करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 8 अपने 2 वंस के पास गया, मुझे 8 वंस चाहिए। ये 8 गया अपने 2 के पास और बोला मुझे 8 वंस चाहिए। तो ये बोल, इसके पास कितने हैं? इसके पास तो बस 2 हैं। तो ये बोला मेरे पास तो ओनली 2 है, तो मैं कैसे 8 दूंगा? ठीक है, फिर बोला रिपीट करो। मैं अपने टेंस वाले ग्रुप कॉलम से जाता हूँ और टेंस वाले से मांग कर लाता हूँ। अपने टेंस वाले जो हो सके तो आप भाई इसमें बीच में भी ला सकते हो, भाई या बहन भी बना सकते हो। तो आप ये भी कर सकते हैं कि ये 8 जब इसके पास गया तो ये बोला रिपीट करो, तो मैं अपने बड़े भाई टेंस के यहाँ से जाता हूँ और उसके यहाँ से लेके आता हूँ। ठीक है, तो अब ये 8 इसके पास गया। ठीक है, और 2 किसके पास गया? क्योंकि 2 के पास तो बस 2 ही वंस है ना, 2 ही वंस के कॉइन है। वो 8 कॉइन्स कैसे देगा?
2 देगा तो 6 तो और देना पड़ जाएगा। तो फिर ये इसके पास गए, अपने बड़े भाई टेंस के पास गए। तो ये बोला ठीक है, मैं तुमको 1 कॉइन दूँगा, क्योंकि इसके पास 1 कॉइन जो है वो 10 रुपीज़ का है। 1 कॉइन जो है वो क्या है का है? 10 रुपीज़ का। तो ये बोला कि ठीक है, मैं तो तुम्हें 1 कॉइन दूँगा, लेकिन तुम्हें उसे चिल्लर कराना पड़ेगा। 1 रुपीज़ का क्या कराना पड़ेगा? चिल्लर कराना पड़ेगा। छोटे-छोटे 1 कॉइन में उसको बदलना पड़ेगा। तो बोला ठीक है, मैं बदल लूँगा। तो ये इसे 1 कॉइन दे देता है। 1 कॉइन किसे देता है? अपने छोटे भाई 2 को दे देता है। ठीक है? जब कहानी को मैथ्स को करते समय उसमें कहानी घुसा दें, बच्चों को इन्हीं में कहानी कर दें, तो बच्चों को करने में मजा आता है। चलिए, तो अब इसको 1 कट कर दिए तो इसके पास कितने 10 बच गए? 8 10 बच गए। और अब इसके पास 1 10 आ चुके हैं, तो कितने आ गए? तो 1 10 आए, यानी कि ये जब भी रखेगा तो उसे कॉइन 1 रुपीज़ के कॉइन में रखिए। ठीक है? तो इसके पास 10 और हम बना लेते हैं कॉइन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 रुपीज़ 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ओके? हाँ, अब इसके पास टोटल कितने कॉइन्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने हो गए? 12 कॉइन्स। इसके पास टोटल 12 कॉइन्स हो गए। अब इसे माइनस कितना करना है? 8 कॉइन्स को। कितने माइनस करने हैं? 8 कॉइन्स। तो हम यहाँ से कट कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने कट कर दिए? 8 कट कर लिए। तो बचे कितने? हाउ मेनी रिमेन? 1 2 3 4। कितने बच गए? 4 बच गए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 4। कितना लिख दिए? 4, क्योंकि 4 पॉइंट्स बच गए ना, तो हम यहाँ 4 लिख दिए। ठीक है? अब यहाँ पे टोटल कितने नंबर है? टोटल 10 के 8 कॉइन्स हैं। टोटल 10 के 8 कॉइन्स हैं, और ये जो 6 है वो अपने 9 के 8 के कॉलम में गया है, इसे भी हम कट कर दें। ठीक है? तो अब हम ये 6 8 के कॉलम के पास गया, अपने 10 के पास, और बोला मुझे 6 10 चाहिए। तो बोला ठीक है, मेरे पास तो 8 है, मैं तुम्हें 6 देता हूँ। और ये क्या कर दिया? 1 2 3 4 5 6 6 दे दिया। तो अब इसके पास कितने बच गए? तो 1 2 कितने बच गए? 2। तो टोटल नंबर कितने हो गए? कितने हो गए? दोनों नंबर्स के बीच जो डिफरेंस है वो क्या है? 24 का डिफरेंस है। मतलब 92 में अब जब हम 68 माइनस करेंगे तो कितने बच गए? 24। ठीक है? चलिए, इस प्रकार बच्चों को थोड़ी सी ड्राइंग, थोड़े से चित्रों के माध्यम में शुरू की कक्षाओं में उन्हें पढ़ाना बहुत जरूरी है। बच्चों को कभी-कभी बड़े-बड़े ड्राइंग के माध्यम से भी इसे पढ़ाएं, तो बच्चे इसे ड्राइंग करते हैं, उसे कलर भी करने दें। तब बच्चे वो उसे कलर भी करते हैं, ड्राइंग भी करते हैं, उनका टाइम भी पास होता है। अब उनकी एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, क्लास 1 2 के एग्जाम्स भी खत्म हो गए हैं, तो उन्हें कोशिश कीजिए कि इन सभी कंसेप्ट को एकदम क्लियर करवाएं। मैं कुछ-कुछ क्वेश्चन देते रहूंगी, आप जरूर उन्हें सॉल्व करवाएं। उनके पास 2 कॉपी बनवा, 2 कॉपी बनवा लें। जब स्कूल लगेगी तो मैं उन सबको चेक कर दूंगी।